शांति। आज है 21 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य 21/1/2022। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो। मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो। माया कोई भी पाप कर्म न करा दे। माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो। माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? उत्तर है, नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो। नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो। सच्चाई के साथ सेवा करो। सच्चाई के साथ सेवा करो। बहती गंगा बन, बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ। बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख। आशाओं को छोड़ कायदे सिर चलन चलो। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख। आशाओं को छोड़ कायदे सिर चलन चलो। सुस्त नहीं बनो। सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ खो गया। ओम शांति। तो यह है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, तो दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। अब कहते एक महिमा करते हैं ना, भारत सोने की चिड़िया जहाँ डाल डाल पर, कहते हैं। तो दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था। सतयुग में 100% समझदार था और अब 100% बेसमझ है। तो 100% समझदार 2500 वर्ष रहता है और फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। सतयुग और त्रेता समझदार थे, फिर द्वापर कलयुग बेसमझ बन पड़ते। तो बेसमझ बनने में पूरा आधा कल्प लगता है और पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला है बाप। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है। किए हुए पाप याद पड़ते हैं और अब तो समझकर काम करना चाहिए।
बेसमझी से कोई भी काम न हो, बड़ी संभाल रखनी है। माया वार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता है। काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते, तो काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गरम कर देता है। तो प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है, और योग पूरा न रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है, बड़े कड़े तूफान हैं। लोभ भी बहुत सताता है, जो बेकायदे चलन चलते हैं। जैसे वे सन्यासी लोग होते हैं तो तुम भी सन्यासी हो। वह है हठ योगी और तुम हो राजयोगी। तो उनमें भी नंबरवार होते, हठ योगियों में भी नंबरवार होते। कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहां ही उनको पहुंचता है या मंगा भी लेते। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है, उनमें भी नंबरवार होते। तो इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं होगी। बाबा कहते कि फिर खाने पीने में बुद्धि, कल भी बाबा ने 2 रोटी चाहिए ना। बाबा कहते फिर इन चीजों की परवाह नहीं रहेगी, तो योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है कि हमारा योग कैसा होगा, तो बाबा कहते तंदुरुस्त रहेंगे ना। ऐसे नहीं कि फलानी चीज चाहिए। सन्यासी लोग मांगते नहीं, तो बाबा कहते फिर यहां भी रहते हैं तो फिर मांगना नहीं। योग का बल रहता है तो तत्व योगी में ताकत है। जो वो तत्व योगी है ना, तत्व से योग लगाते, उनमें भी ताकत है। नांगे फकीर जो होते हैं वो तो दवाइयों से काम लेते हैं, नशा करते हैं ना। बाबा कहते तो दवाइयों से काम लेते हैं, तो वह हुआ आर्टिफिशियल। नशा करते हैं और नशे में झूमते रहते तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो तुम्हारा सारा मदार योग पर है। तुम्हारा योग बाप से है तो इससे पद भी भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है। उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती, तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं तो कितना भारी वर्षा मिलता है। 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है ना, 1-2 जन्म की बात नहीं, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है। परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं। बाबा कहते योग में पूरा रहें तो यह लोभ मोह आदि विकार सताएं नहीं। अब योग में लगाने से मतलब है ना, बाबा कहते फिर विकार क्यों सताएंगे। बहुतों को सताते हैं, यह चाहिए करते हैं। पक्के सन्यासियों में यह नहीं होता है। अब सब कुछ मिल रहा है ना, क्या कमी है। एक खिड़की से, जो पक्के सन्यासी होते, एक खिड़की से जो मिला वह लिया, बार बार हर घर में नहीं जाएंगे ना। और किसी का इतना बड़ा थैला होगा, कहीं रख जाएंगे, फिर मांगते रहेंगे, दिन भर मांगते ही रहे, पेट ही नहीं भरता। बाबा कहते जिनकी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है, वो फिर दूसरी चीज कभी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते, यहां भी ऐसे है ना, चाहिए खूब जमा करके रखेंगे, किसके लिए। हाँ,
बाबा कहते अकेले रह रहे हैं, आगे कोई है नहीं, जो मिला खाया मस्त रहे ना, तो चाहिए किस लिए। बाबा कहते यहां भी ऐसे हैं। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे से मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है और आश पूरी न होने से सुस्त बन जाते हैं, है ना। कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर सुस्त हो जाएंगे, बोला कुछ भी तो नहीं मिलता। तो यहां सबको ईमानदार वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। तो तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। तो बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम वाला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है। गंगाओं को बहना है। गंगा ठहरी हुई गंगा नहीं अच्छी लगती ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ज्ञान गंगाओं को भी क्या करना, बहना है, सबको सुनाना है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। और भगवान है सबका बाप, कृष्ण तो गॉड फादर है ही नहीं। तो अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है। किसी को तीर नहीं लगता क्योंकि कुछ न कुछ खामियां हैं। सर्विस तो अथाह है ना, सेवा कम नहीं है, सेवा बहुत है। मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है, बाबा के शमशान में जाके सेवा कर ना। बच्चे समझदार हों, सर्विस का शौक हो, कोई विकार न हो तो जाकर समझा सकते हैं। तो तुम्हें समझाना है कि एक बाप को याद करो, जिससे ही फल अर्थात वर्षा मिल सकता है। तो सन्यासी, हठ योगी, गुरु आदि क्या देते हैं? बाबा कहते जो खुद ही छोड़ के गए हैं वो किसी को क्या देते हैं? देने वाला तो भगवान है ना। बाबा कहते वो सन्यासी, हठयोगी, गुरु आदि क्या देते हैं? जो भी शिक्षा आदि देंगे अल्पकाल सुख की, बाकी तो सब दुख ही देते हैं। और यह बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं। तो अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, विनाश सामने खड़ा है और मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है, निमंत्रण तो देना होता है ना। बाबा कहते कोई भी हो उसको निमंत्रण तो देना होता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स सहज कर दी जाती हैं और बड़े बड़े शहरों में शमशान में बहुत आते हैं। नहीं, कोई मर जाए तो कितने लोग आते हैं। शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, बाबा कहते अच्छा छुट्टी लेकर जाओ। सर्विस में बहुत फायदा है। विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि होगी, सभी डैम्स आदि फट पड़ेंगी ना। भूकंप होगी तो सब डैम फट पड़ेंगे। आफतें तो बहुत आने वाली हैं और जिनको ज्ञान होगा वह तो डांस करते रहेंगे। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो ही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्थैर्यम रह सकते हैं। अब कहते वो स्थैर्यम रह सकेंगे है ना, वरना तो थोड़ी सी हलचल होती है सब जाके छिप जाते हैं, डर जाते हैं ना। और बाबा कहते जो हनुमान मिसल होंगे ना वही स्थैर्यम रह सकेंगे। कोई तो ऐसे भी हैं जो बॉम्ब की आवाज से ही मर जाएंगे। नहीं, अभी देखो ठंडी है कहते हैं, लेकिन दुनिया में देखो जितने लेबर मजदूर सब काम धंधा कर रहे हैं और हम बैठकर मुरली सुनने में क्या कहते हैं? ठंडा है। हाँ, और वो दिन भर लगे हुए। तब बाबा कहते हैं ना कितने नाजुक हैं जो बॉम्ब की आवाज से ही मर जाएंगे। तो हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान होंगे ना। और वह ताकत आएगी सर्विस से। तो बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस कर ऊंच पद पाओ।
बाद में पछताना न पड़े इसलिए पहले से ही बताते हैं कि ऊंच पद ले लो। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो कि इन्हों को यह राज्य किसने दिया। झट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्यों से पूछो तुमको ये धन किसने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने। तो लक्ष्मी नारायण को भगवान ने यह धन कैसे दिया, यह भी समझाना है। पढ़ाई करके ही मिला ना। तो बाबा को जानने से तुम भी वह पद पा सकते हो। उन्होंने जाना तो वह पद पाया, तो तुम भी, बाबा कहते, वह पद पा सकते हो। चलो तो समझाएं, या तो फलानी एड्रेस पर आकर समझो। और यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना है। अभी तो ज्ञान को दूसरा कर दिया ना। कई लोग पूछते हैं कि यहाँ ज्ञान सुनने आना है, कितनी फीस लगेगी। तो बोला कोई फीस नहीं है। लेकिन यहाँ जो ज्ञान देने वाले फीस लेने लगे हैं ना, इसलिए लोग डर गए। तब बाबा कहते यहाँ बाबा ने कोई फीस नहीं मुकर्रर की। बाबा ने कहा जो भी बाबा को देता है वो जब एक बुराई छोड़ेगा उस बुराई के रिटर्न में बाबा को देगा, है ना। बाबा ने कहा था ना, अगर कोई शराबी शराब छोड़ता है तो जो शराब के पैसे उसके लगते थे वो बाबा को भले दे, उसका आधा भी दे तो भी उसकी बचत होगी, है ना। कोई गुटखा खाता है, गुटखा छोड़ दे तो वो पैसा दे ना। बाबा ने ऐसे थोड़ी कोई मांगा है। बाबा ने कहा बुराई छोड़ने के बाद उस बुराई में लगा हुआ धन आप बाबा को दो। तब बाबा कहते लेकिन बुराई छोड़ते नहीं है, धन दे देते, अपना वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो बाबा ने कहा किसी नए का या ऐसे गलत कर्म करने वाले का पैसा आप नहीं लोगे। जब तक बुराई को छोड़ा हुआ नहीं होगा तो आप उसका धन बाबा की सेवा में नहीं लगाओगे, है ना। इसलिए बाबा ने कहते ना, लिखा हुआ है ना, केवल बीके ही सेवा देंगे, भंडारी में डालेंगे। नया व्यक्ति पैसा दे तो बाबा कहते वो लेना नहीं है। तब बाबा कहते यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना है। तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज है। लक्ष्मी नारायण सीताराम उन्हों को यह राज्य किसने दिया, तो जरूर भगवान से मिला। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है तो तुमने साक्षात्कार भी किया है। कैसे लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं, तो लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं। अब समझा तो सकते हैं ना। तो बातें बड़ी सहज और मीठी हैं। बोलो ऊंचे ते ऊंचा तो बाप है ना, तो उस परम पिता परमात्मा को जानते हो। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। अब कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे, भगवान तो हमारा पिता है, बाबा है। अब कृष्ण को तो पिता या बाबा नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं कृष्ण ने आगे जन्म में इस राजयोग से यह पद पाया। ये आत्मा कृष्ण की है ना। कई लोग बोलते इनको क्यों चुना, फिर कल भी कोर्स कराते तो फिर बोला इनको क्यों चुना, तो बोला यही नंबर 1 आत्मा है, श्री कृष्ण की आत्मा है ना, तब इनको चुना। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर भूल न जाएं। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। तो तुम भी सिर्फ 2 बातों को गांठ बांध लो। किसी को सिर्फ यह 2 बातें सुनाते रहो कि बाबा कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा है कि सबको पैगाम दो, सर्वधर्मानि परित्यज मामेकम शरणम। तुम अकेली आत्मा थी ना, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा अकेला अकेला है। भले हम कहते इतने सारे हैं लेकिन हर एक का अपना अपना पार्ट है। तुम अकेली आत्मा थे, अब मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। तो ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है।
अमर लोक चलना है तो मेरे को याद करो। बस यही समझाने का धंधा करो। बाबा कहते और कोई धंधा नहीं, हमारा काम है सबको बाबा का परिचय देना और घर चलने की याद दिलाना। बस यही धंधा करो। आधा कल्प भक्ति का धंधा धक्का खाया है, इस जन्म में यह संदेश सबको देना है। ढिंडोरा भी पीट सकते हैं कि बाबा क्या कहते हैं। बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, और ज्यादा कुछ समझना हो तो आकर समझो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, खर्चा सब कुछ मिल सकता है। किसी को अच्छा लगता है तो खर्चा तो दे ही देते ना। बाबा कहते खर्चा सब कुछ मिल सकता है, और रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो। सर्विस कर सकते हो, सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु बाबा कहते तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते। आसामी भी देखी जाती है जिसकी सर्विस करते हैं ना। बाबा कहते हैं अच्छा हम तुमको किट बैग बना कर देते हैं, आप सर्विस में जाओ, सारा सामान बाबा बना कर देते हैं। थोड़ा ही राज किसी को समझाना। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने, कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलना है, इसलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बहुतों को पैगाम मिल जाए। अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो, अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखाई। भल धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। सुना, सच्चाई से बाबा कहते हैं चारों तरफ चक्कर लगाते रहे, परंतु इसमें निर्भयता भी चाहिए। पहले उनको बताना है कि मैं कोई बेगर नहीं हूं। नहीं तो क्या समझते हैं, मांगने वाले हैं, सोने के बाद हमको सुनने का टाइम नहीं, तुमको क्या चाहिए दे देते हैं, तुम लेके जाओ। ऐसा भी कई लोग समझते हैं, है ना। पहले ही दरवाजा खटखटाते ही पहले ही कह देंगे अच्छा क्या चाहिए, वो ला के दे देंगे और बोलेंगे समय नहीं है। तो पहले ही बताना मैं कोई बेघर नहीं हूँ, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ। हमको हुक्म मिला हुआ है, 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊंगा। तो यह है संजीवनी बूटी, हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देह अभिमानी होगा तो किसी को तीर लगेगा ही नहीं। अपना ही देह का अभिमान इतना है तो दूसरे उसको दे ही देखेंगे ना, तो फिर तीर लगेगा ही नहीं। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करते रहे, यह चाहिए वह चाहिए। अब कहते बाबा के पास रहते मित्र संबंधियों को याद करते रहे, उनसे फिर मांगते रहे कि यह चाहिए वो चाहिए। तुमको मांगना कुछ भी नहीं है, तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसके हाथ का खा नहीं सकते हो। सुनो बाबा कहते हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, परंतु इतनी मेहनत कोई करते ही नहीं। हाँ? माया बड़ी बलवान है, देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते हैं तो बनाना ही छोड़ देते हैं, बोला हम खाते ही नहीं। योग में रह के
बना नहीं सकते तो खाना ही छोड़ दे ना। बाबा कहते बनाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, योग में रहकर खा सकते हो। अच्छा, किसी ने बना के दिया तो योग में रहकर खा सकते हो। देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ, भगवानुवाच मामेकम याद करो, तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना। बड़ी मेहनत है विश्व का मालिक बनना, ऊंच पद है। प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रजा में तो कितने आ जाएंगे, जिसने भी बाबा कहा वो प्रजा में आ जाएंगे। फिर हम भी प्रजा में आए, वो भी तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, मीठे मीठे से कील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी काम बेसमझी से न हो। कोई भी काम बेसमझी से न हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी। सर्विस से ही ताकत आएगी। दूसरा पॉइंट है, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। वरदान है आज का, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। सर्वात्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भाव, है ना। कल भी बाबा ने कहा ना, हमारी भाव भावना शुद्ध हो, सर्व के कल्याण की हो, मंगोत्साह में रहने की हो, तो विघ्न नहीं आएंगे। आज बाबा कहते हैं, जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। जितना बाबा कहते आपस में शुभभावना रखेंगे तो माला का दाना फिर नजदीक में आ जाएंगे। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी।
अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। आज का लवलीन स्थिति का अनुभव करो है। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, तो यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए, कोई भी बच्चे में कोई भी कमी कमजोरी न रहे।